राधे राधे भक्तगण, आप सभी को आमला की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास माना जाता है। इसीलिए आज के दिन हम आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं। आंवल की एकादशी के व्रत से माना जाता है कि आपको 1000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगण, अब हम आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था, जहां चैत्र रथ नामक एक चंद्रवंशी राजा किया करता था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र चारों वर्णों के लोग बहुत ही प्रसन्नता से रहते थे। उस नगर में पूजा पाठ का विशेष महत्व था। नगर में सदैव ही वेद ध्वनि की गुंजायमान रहती थी। इस नगर में सभी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एकादशी का व्रत अवश्य किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा की, कथा करी और रात्रि जागरण किया। तभी वहां पर एक शिकारी भी आया, जो कि महापापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके अपने ही परिवार का भरण पोषण किया करता था। भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महत्व सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके ही व्यतीत की। अगले दिन वह अपने घर को गया और भोजन करने के पश्चात सो गया। कुछ दिन बाद उस बहेलिये का निधन हो गया। शिकारी के अनेक पापों के कारण वो नरक का भागी बनता था, लेकिन अनजाने में ही उससे आमला की एकादशी के व्रत के फल स्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा गया वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन वह जंगल जा रहा था और अचानक रास्ता भटक गया। भूख और थकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठा, जहां उसे नींद आ गई। उस समय उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र व शस्त्र का राजा पर कोई असर न हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने उन डाकुओं ने हमला किया, लेकिन उनके शरीर से प्रकट हुई उस देवी ने उन सभी को मार डाला और राजा बच गया। जब राजा नींद से जागा तो देखा कि काफी संख्या में लोग सामने मरे हुए हैं। तभी एक आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल अवश्य ही होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति को ऐश्वर्य व धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। धन्यवाद। राधे राधे।